हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में हम लोग आजकल उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के, चाहे वो आपका गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, टीसीएस हो, एसेंचर हो, आपका इन्फोसिस हो, इन एग्जामों का जो आपका टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें जो प्रोग्राम्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके, या फिर आपके जो लीड कोड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, हैकर रैंक्स के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं आपके, या गीक्स फॉर गीक्स के जो प्रोग्राम्स हैं आपके, देखिए इनकी जो टफनेस है वो आपकी लो, मिड और हार्ड, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से डिवाइड की जाती है आपकी। तो जो आपकी बड़ी कंपनियां आपकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या आपकी अमेजॉन, ये इनका खास क्या होता है कि ये आपसे एक पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, चाहे वो लीनियर आपका टाइम पर या फिर आपको ON टाइम पर, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं आपके। मतलब वो चाहते हैं कि आप प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करके कोड करिए, ना कि एकदम ब्रूट फोर्स लॉजिक से करिए। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है जो एक बिगिनर्स के दिमाग में जो लॉजिक आता है आपका, उसको ब्रूट फोर्स लॉजिक कहते हैं आपका। तो देखिए आपको हल्का सा अपने लेवल को, अपने प्रोग्रामिंग लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपका। अगर आप अभी बिगिनर हैं और अभी आपको अगर सी अच्छे से नहीं आती है या डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक अलग से एक आपको प्लेलिस्ट बना कर रखी है। सी की एक अलग से प्लेलिस्ट है, डेटा स्ट्रक्चर की एक आपकी अलग से प्लेलिस्ट है आपकी। आप उनको अच्छे से करिए, उसके बाद आप जो आपका प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जब इसके प्रोग्राम करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसलिए देखिए मैं आपको दोनों लॉजिक बताता हूँ, मैं आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक बताता हूँ, और मैं आपको इसमें जो आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक है आपका, जिसमें कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कम से कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करके जो आपको सॉल्व किया जाता है प्रोग्राम, वो तरीका दोनों बता रहा हूँ। देखिए आपको ये नहीं कि आपको दोनों नहीं सीखना चाहिए, आपको दोनों सीखना चाहिए। देखिए हार्डली आपका 30 से 40 मिनट के वीडियो होते हैं, जिसमें मैं आपको हमेशा एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ। आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेता हूँ, उसके ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए उसी सीरीज में आज एक प्रोग्राम है आपका, लीडर्स इन एन एरे। पहले क्या है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर हम इसको सोचेंगे कैसे आपका। पहले देखिए मैं आपको इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। वैसे लेकिन ये आपका जो इसकी टफनेस है वो लो है आपकी, मतलब ये बहुत आसान प्रोग्राम आपका, कोई बहुत टफ प्रोग्राम नहीं है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लीडर्स इन एन एरे आपका किसको कहते हैं आपका। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल लीडर्स इन एन एरे। एन एलिमेंट इज ए लीडर। एक एरे का एक एलिमेंट तब लीडर होगा आपका इफ इट इज ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट टू इट्स राइट साइड। मतलब किसी भी एरे का एक एलिमेंट लीडर तब होगा जब वो नंबर अपने राइट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनसे बड़ा हुआ आपका। द राइट मोस्ट एलिमेंट जो लास्ट होगा, क्योंकि उसके बाद कोई है नहीं आपका, तो राइट मोस्ट जो आपका एलिमेंट है इज ऑलवेज लीडर। तो ये तो हमें लीडर होगा आपका। देखिए 16 क्या अपने राइट हैंड साइड के सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा नहीं, देखिए इसके बाद 17 आ रहा है। बट देखिए 17 आपका, देखिए आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने राइट हैंड साइड सबसे बड़ा देखिए आपका। तो देखिए 17 एक आंसर हो गया आपका। 4 से देखिए बड़ा 5 है तो 4 नहीं हो सकता। 3 से बड़ा 5 है तो इसे 3 भी आपका नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं देखिए आपका। और 5 देखिए आपका अपने राइट हैंड साइड से सब नंबर से बड़ा, इसलिए 5 भी आपका लीडर आपका। और जो राइट मोस्ट आपका एलिमेंट है वो तो लीडर है ही आपका। वही देखिए नीचे एक्सप्रेशन में लिखा, देखिए आपका 17 इज ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट टू इट्स राइट, देयरफॉर 17 इज ए लीडर आपका। 5 इज ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट टू इट्स राइट, देयरफॉर 5 इज ए लीडर आपका। और 2 क्योंकि आपका राइट मोस्ट आपका एलिमेंट है आपका, तो 2 तो लीडर होना ही होना था आपका। तो आई थिंक आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए इसके लिए हम लॉजिक क्या सोचेंगे आपका। तो सबसे पहले एक ब्रूट फोर्स लॉजिक बता रहा हूँ आपको। फिर ब्रूट फोर्स लॉजिक जब आपको समझ में आ जाएगा, फिर सोचेंगे इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो जो इसका ऑप्टिमाइज है, मेरे बताने के बाद आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था आपका, पर क्या आप सोच पा रहे हैं? तो ब्रूट फोर्स लॉजिक के बाद आप थोड़ा वीडियो को पॉज करेगा, एक बार खुद सोचिएगा कि क्या इसको आप ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। अगर आपको ऑप्टिमाइज हो रहा है तो मेरे से कंपेरिजन करेगा मेरे प्रोग्राम के साथ। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाकर आप देख सकते हैं आपका। ठीक है, तो पहले इसको दिखाता हूँ कि ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या है इसका आपका। ठीक है, सबसे पहले एक आपका देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक बता रहा हूँ, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका। देखिए ये मेरे नंबर थे आपके, तो इन नंबरों के साथ देखिए जो आंसर आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए आपका, देखिए 17 और आपका 5 और 2, ये आपका देखिए आंसर आना चाहिए आपके। देखिए आता नहीं आता आपका। तो देखिए मैं एक छोटा सा देखिए इसमें लॉजिक बता रहा हूँ आपको, जो बहुत ही बेसिक्स है आपका। देखिए ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही इसमें रॉकेट साइंस आपका, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए आपका मैं साइड लिख भी दे रहा हूँ, मैं एक रफ लिख रहा हूँ आपका, तो एक प्रॉपर वे में दिखा दूंगा आपको। देखिए मैं यहाँ पर आपका क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई,
और एक वेरिएबल ले रहा हूँ आप जे, ठीक है आपका। और देखिए मैं आपका यहाँ पर लूप चला रहा हूँ, पहले आपका फॉर आई की वैल्यू आपकी 0 से लूप चलेगा, आई लेस देन साइज से लूप चलेगा आपका, और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर देखिए आपका जो दूसरा लूप चलेगा फॉर का, वो देखिए आपका फॉर जे की वैल्यू आई प्लस 1 से चलेगा आपका, क्योंकि मुझे उस नंबर से जो जीरो जो आपका जो आई इंडेक्स पे जो वैल्यू उसका आगे को कंपेयर करना मुझे आपका, और जे लेस देन साइज, जे लेस देन साइज, और जे प्लस प्लस आपका। अब ध्यान देखिएगा आपका कि इफ अगर आपका जो एरे ऑफ जो आई में जो वैल्यू है आपकी, ये कभी भी आपके एरे ऑफ जे से छोटी निकल आती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका लीडर नहीं है आपका, तो मैं यहीं पे इसको ब्रेक कर दूंगा आपका। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक समझिएगा जरा थोड़ा सा यहाँ पर। अगर देखिए ब्रेक होगा आपका, तो इसका मतलब जो जे का जो लूप होगा वो पूरा नहीं चल पाएगा आपका, ठीक है आपका। तो बाहर निकल के देखिए सिंपल से कंडीशन आपका कि इफ अगर जो जे है इक्वल टू साइज अगर हो जाता है, आप चाहे तो इसको एक फ्लैग वेरिएबल से भी कंट्रोल कर सकते हैं आपका। और अगर जे साइज के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जे का लूप पूरा चल गया आपका। इसका मतलब वो आई इंडेक्स जो वैल्यू थी हर जे इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी थी आपकी, तभी आपका ये लूप पूरा चलेगा आपका, अदरवाइज ब्रेक होगा बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर उसको प्रिंट करा दीजिए आपका, प्रिंट एफ %d, यहाँ पर कॉमा लगा देते हो आपका, कॉमा आपका एरे ऑफ आई, डेट्स ऑल। बस आपका देखिए एक आपका लॉजिक आपका। और देखिए इसका ड्रॉबैक क्या था आपका, क्योंकि देखिए इसमें नेस्टेड लूप चला रहा देखिए आपका। अभी आपको मैं इसका ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, एक लूप देखिए ये है और उसके अंदर देखिए दूसरा लूप ये चल रहा आपका, जिसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। लेकिन चलिए बात की बात है, पहले इसको चला के देखते हैं। देखिए फर्स्ट हम आई की वैल्यू 0 है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगी आपकी। जे इक्वल टू देखिए आई प्लस 1 लिखा देखिए आपका। क्या 16 जो है आपका, बल्कि आप देखिए एरे ऑफ आई की जो वैल्यू आपकी, क्या 16 से छोटे 17 छोटी है, बिल्कुल छोटी देखिए आपकी, 16 17 छोटा है। तो एक कंफर्म हो गया कि 16 आपका लीडर नहीं है। देखिए आपका यहीं पे देखिए ब्रेक हो गया आपका, ठीक है आपका। जैसे ब्रेक होगा जे साइज के इक्वल तो रहा नहीं आपका, जे तो 1 है अभी आपका, तो आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। जब ये 1 होगा आपका, तो अब आपका जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, अब जे की वैल्यू स्टार्ट होगी आपकी कहाँ से, 2 से आपकी, या आप 2 कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। अब चेक करिए क्या 17 क्या आपका 4 से छोटा है, नहीं छोटा आपका, ये 3 हो गया आपका। क्या 17 क्या आपका 3 से छोटा है, नहीं छोटा आपका, ये 4 हो गया आपका। 17 5 छोटा नहीं है, ये 5 हो गया आपका। 17 2 से छोटा नहीं है, तो जैसे 6 होगा आपका ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें आपके नंबर ऑफ इंडेक्स कितने हैं, देखिए आपका 0 1 2, ये 1 है आपका, ठीक है आपका, 2 3 4 और 5, और उसका साइज क्या होगा, 6 होगा आपका। अब देखिए जे के वैल्यू क्योंकि साइज हो चुकी है आपकी, देखिए आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी, जे इक्वल टू साइज, तो एरे ऑफ आई में जो वैल्यू थी प्रिंट होगी, देखिए 17 देखिए प्रिंट हो गया आपका, देखिए आपका, ठीक है। पहला नंबर आ गया। अब थोड़ा इसको रफ करिए। अब देखिए आपका क्या होगा, अब आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। 2 पे क्या 4 है आपका, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3। क्या 4 3 से छोटा है, नहीं छोटा, देखिए आपका, ठीक है आपका। और ये 4 जैसे होगा आपका, देखिए 4 5 से छोटा, देखिए आपका 4 5 से छोटा है, तो ये लीडर नहीं रहा आपका यहीं पर ब्रेक हो गया आपका, क्योंकि जे साइज के बराबर नहीं है। तो अब लूप आगे बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आपका। अब जो जे का लूप है वो 4 से स्टार्ट होगा आपका, इसको 4 कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स में देखिए 3 आपका है, और फोर्थ इंडेक्स में क्या देखिए 5 आपका। क्या 3 5 छोटा है, बिल्कुल छोटा देखिए आपका, तो यहीं पे कंफर्म हो गया कि ये लीडर नहीं है आपका, कंफर्म हो गया आपका, ब्रेक हो गया लूप आपका। तो जैसे ही ब्रेक होगा अब आपका क्या होगा, आई आपका प्लस प्लस हो जाएगा आपका। तो आई प्लस प्लस है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी आपकी, और जे 5 हो जाएगा आपका। क्या 5 2 से छोटा है, नहीं छोटा आपका, और जैसे 6 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। लूप चलना बंद हो जाएगा तो जे साइज के इक्वल, देखिए साइज भी 6 है और जे की वैल्यू भी 6 है, तो देखिए 5 प्रिंट हो गई देखिए आपका, ठीक है आपका। और नेक्स्ट आपका जब आई की वैल्यू 5 होगी आपकी, और आपका इसको हल्का से क्लियर करिए, और देखिए आपका जो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6, 5 + 1 6 आपकी, क्योंकि 6 होगा तो आपका ये लूप चलेगा नहीं है ये वाला आपका, क्योंकि जे साइज के इक्वल है आपका। तो जे साइज के इक्वल होगा तो इसका मतलब का 2 भी प्रिंट हो जाएगा देखिए आपका। तो देखिए छोटा सा एक लॉजिक था आपका, बहुत ही बेसिक तरी मैंने आपको इसको कहा था ये ब्रूट फोर्स लॉजिक है आपका, लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है आपका, आंसर बिल्कुल सही निकल रहा है देखिए आपका, आंसर 100% सही निकल रहा है आपका, पर जो मेन ड्रॉबैक है इसके टाइम कॉम्प्लिकेट, इसकी टाइम कॉम्प्लिकेटी है वो है O(n)² आपकी,
हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O1 है क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ आपका। पर जो ये आपका जो है यही इसका ड्रॉबैक था आपका कि O1 स्क्वायर टाइम पे सॉल्व नहीं होना चाहिए था आपका। क्या इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या इसको आप कम करके O1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आपका, जो अभी आपको 2 मिनट के बाद दिखाता हूँ आपको। पहले आप इस लॉजिक को एक बार अच्छे से देखिए फंक्शन ग्रुप में, फिर मैं आपको उसका एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। देखिए जरा, देखिए ये देखिए आपको जो मैंने फंक्शन पढ़ाया, देखिए उसी का देखिए आपका प्रॉपर आपका देखिए एक लॉजिक लिखा हुआ है। देखिए पहले तो फंक्शन नाम है लीडर इन एरे, इसमें देखिए मैंने एक एरे पास किया और एक साइज पास कर दिया। देखिए आपका देखिए आई और जे नाम के 2 वेरिएबल आपके पास, आई को 0 से लेकर साइज तक लूप चलाया और जो जे का लूप है i+1 से लेकर साइज तक लूप चलेगा। देखिए आपका अब देखिए मैं चेक करते हैं क्या एरे ऑफ आई की वैल्यू, जो करंट वैल्यू जो है वो अपने आगे किसी भी एलिमेंट से क्या छोटा है। अगर वो अपने से आगे राइट हैंड साइड में किसी भी एलिमेंट से अगर छोटा निकल आता है तो वहीं पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपका, क्योंकि जे का लूप पूरा नहीं चल पाएगा। तो जे का जो साइज आपका इक्वल नहीं हो पाएगा आपका। तो जे साइज के इक्वल तभी हो पाएगा आपका जब करंट नंबर अपने राइट हैंड साइड के हर नंबर से बड़ा होगा आपका, तब उस केस में ये आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए आपका अब आप किसी भी एग्जांपल को देखिए जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपका 16 का देखिए आपका आई की वैल्यू 0 होगी आपकी, तो जे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी आपकी। क्या 0 जो वैल्यू है आपकी एरे ऑफ आई में जो वैल्यू 0, क्या एरे ऑफ जे 17 से छोटा है? बिल्कुल छोटा। देखिए यहीं पे ब्रेक हो गया देखिए आपका। तो देखिए 16 क्या है आपका लीडर ऑफ एरे नहीं है आपका। जब आपका आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी आपकी। अब जब 17 को चेक करेंगे आपका कि 17 क्या 4 छोटा है? नहीं छोटा आपका, ये 3 हो जाएगा आपका। 17 3 से छोटा नहीं है, 4 हो जाएगा। 17 5 छोटा नहीं है, अब ये आपका 5 हो जाएगा। 17 2 से भी छोटा नहीं है। जैसे 6 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। जब बाहर निकलेगा देखिए जे की वैल्यू देखिए साइज के क्या हो रही है, इक्वल हो रही है आपकी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 17 प्रिंट हो जाएगा। तो 17 आपका देखिए आंसर आ गया आपका। इसी प्रकार से जब ये 5 को चेक करेगा आपका, देखिए 4 और 3 क्योंकि अपने राइट हैंड साइड वालों से छोटे हैं किसी किसी, देखिए 5 छोटे हैं देखिए 4 और 3 आपका। तो देखिए 5 2 से छोटा नहीं है तो 5 भी देखिए आंसर आएगा आपका। और 2 तो आपका क्योंकि राइट में कोई नंबर ही नहीं है आपका, तो 2 तो आना था आपका। तो 17 5 और 2 ये आपका आंसर देखिए आपके। तो अगेन क्योंकि देखिए इसमें 2 लूप चल रहे हैं, एक लूप आपका फॉर ये चल रहा है आपका, उसी के अंदर देखिए आपका दूसरा फॉर लूप ये चल रहा है देखिए आपका, क्योंकि नेस्टेड चल रहे हैं। मेन बात कितने लूप चलने से मतलब नहीं है, नेस्टेड लूप कितने चल रहे हैं आपके, 2 लूप चल रहे हैं। तो जो उसके आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी O(n) स्क्वायर हो जाएगी आपकी। और इसी को ही आपको रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करके क्या करना है O(n) करना आपका, जो मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा आपको। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को पहले एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा फिर आप वीडियो को पॉज करिएगा कुछ देर के लिए आपका, फिर सोचिएगा क्या इस O(n) स्क्वायर को, इस नेस्टेड लूप को क्या लीनियर टाइम पर, क्या O(n) टाइम पर सिंगल लूप से क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे होता है तो आप मेरे प्रोग्राम से मैच करिएगा आपका, तो बहुत अच्छी बात है आपका। और अगर नहीं होता है तो अब आप फिर इसको इस वीडियो को प्ले करके आगे देखिएगा आपका कि आप में कमी कहाँ रह गई है, कि क्या आपको और अपने में बेटर में लाना है आपका, किस प्रकार से कोडिंग को सोचा है, तो बात की बात है। लेकिन पहले इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए जरा। देखिए मैंने आपका VS कोड खोल दिया। आपके पास जो भी एडिटर हो, कोई एडिटर नहीं तो आप ऑनलाइन एडिटर में कर लीजिए, या पुराना जो टर्बो शीट है उसमें कर लीजिएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h, एक तो आपकी ये हेडर फाइल हो गई आपकी। एक लेना देखा आपका stdlib इंक्लूड stdlib, इसमें क्योंकि मुझे एक सिस्टम फंक्शन को यूज़ करना होता है आपका, उसके लिए आपका, ठीक है। वॉइड मेन ले लीजिए आपका। अब देखिए आप चाहे तो एरे को इनपुट ले लीजिए और आप चाहे तो डायरेक्ट एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। एरे इक्वल टू, मैं जो नंबर था वही ले रहा हूँ देखिए आपको, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। 16 था, एक 17 था आपका, एक आपका 4 था, एक 3 था, एक 5 था और एक 2 था आपका, ये आपके नंबर थे। और अगर आपको इसका साइज निकालना है तो एक इंटीजर साइज का भी फॉर्मूला देखिए होता है, साइज इक्वल टू साइज ऑफ आपका एरे का साइज डिवाइड बाई साइज ऑफ एक इंडेक्स का साइज जो है आपका। तो इससे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकलाएंगे आपके, ठीक है। आपका एक सिस्टम फंक्शन आया ताकि स्क्रीन क्लियर हो सके आपका, CLS। अब आप एक फंक्शन कॉल कर लीजिए आपका लीडर्स इन एरे। इसमें आप एरे को पास कर दीजिए और साथ में साइज पास कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। रिटर्न आपको कुछ करना नहीं था इसमें आपका। आप ऊपर आ जाइए, इस फंक्शन को कॉल कर बना लीजिए आपका, कॉल तो नीचे कर लिया, इसको बना लीजिए वॉइड फंक्शन नाम आपका। और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीजर, जो एक्चुअल पैरामीटर थे उनको रिसीव कर लीजिए आपका इंटीजर ARR। आप चाहे तो सेम नाम रखिए, आप चाहे तो नाम बदल सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं आपका साइज, दैट्स ऑल बेस आपका। अब आप यहाँ पर एक लूप चलाए, वेरिएबल ले लीजिए पहले i और j नाम के 2,
एक लूप चलाइए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज और i प्लस प्लस। इस i इंडेक्स में जो वैल्यू है, अब इसको राइट हैंड साइड को इटरेट करने के लिए दूसरा लूप चला देखिए आपको फॉर j की वैल्यू i प्लस 1 चलेगी, आपके पीछे से मतलब नहीं है मेरा आपका, ठीक है। उसके राइट हैंड साइड में चेक करना मुझे आपका j लेस देन साइज का लूप चलेगा आपका और j प्लस प्लस आपका। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन कर लीजिए आपका कि कभी भी अगर आपका इफ एरे ऑफ i की जो वैल्यू है अगर एक कभी भी आपका लेस देन हो जाती है एरे ऑफ j से, इसका मतलब क्या, राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर आ गया आपका, तो यहीं पे इसको ब्रेक कर दीजिए। कई लोग यहाँ पर एक आपका फ्लैग वेरिएबल लेके भी सॉल्व करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं आपका, बट एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल चेक कर लीजिए आपका कि इफ अगर j इक्वल टू साइज हो जाता है, इसका मतलब ये लूप पूरा चलेगा। j साइज तभी होगा जब j का लूप पूरा चलेगा आपका, तो उस केस में आप इन एरे ऑफ i की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए आपका, यहाँ पर प्रिंटफ %d, यहाँ पर एरे ऑफ कॉमा एरे ऑफ i, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो अगर मैं इन एग्जांपल अभी फिलहाल इसी नंबरों के साथ देखूं तो इसका आंसर जो आना चाहिए 17, 5 और 2 आना चाहिए आपका, ठीक है। चला के देखते जरा कि यही आंसर आता नहीं आता आपको। फिर देखिए मैं इन्हीं नंबर को देखिए बदल के भी दिखा दूंगा आपको कि यही आंसर देखिए 17, 5 और 2 देखिए आपका, ठीक है। आपका आप चाहे तो ऊपर एक हेडिंग डाल सकते हैं, लीडर्स इन एरे करके आपका एक हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, नंबर भी देखिए कर दे रहा हूँ। देखिए आपका मैं आपका यहाँ पर इस जगह पर एक प्रिंट इससे पहले एक प्रिंटफ डाल दिए, प्रिंटफ लीडर्स इन एरे इन एन एरे, ठीक है आपका। और इसी के आगे प्रिंट हो जाएंगे दरअसल एक एक करके आपके। एक तो ये हो गया आपका, और देखिए मैं थोड़ा इसका नंबर बदल रहा हूँ। देखिए आपका मैं देखिए आपका यहाँ पर कर दे रहा हूँ, चलिए आपका 18, तो देखिए आपका 18 भी आपका लीडर हो गया, 17 भी आपका लीडर है आपका, ठीक है आपका। और पहले चलिए तो 18, 17, 5 और 2, अब आपके 4 लीडर आएंगे। देखिए आपको चला के देखिए जरा, देखिए आपको नंबरों को बदल के भी देखना चाहिए आपको डिफरेंट आपको सिनेरियो में देखना चाहिए कि आपका आंसर सही आ रहा गलत आ रहा है आपके, क्योंकि एक आंसर तो देखिए एक तरीके से आंसर कई बार आ जाते हैं आपके। देखिए आपका देखिए 18 में देखिए आंसर आ रहा है, लीडर्स इन एरे 18, 17, 5 और 2 देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल सही काम करना, बहुत सिंपल सा लॉजिक था। देखिए आपका एक इंडेक्स को फिक्स करके मैं उसके राइट हैंड साइड के सभी आपके एलिमेंट से कंपेयर कर ले रहा हूँ आपका, और वो कभी भी आपका लेस देन मिल रहा है तो ब्रेक हो जाएगा आपका। जब ब्रेक होगा तो जे का लूप पूरा नहीं चल पाएगा आपका, तो जे इक्वल टू साइज हो नहीं पाएगा आपका, ठीक है। तो सिंपल सा एक लॉजिक था आपको, जब भी जे साइज के इक्वल होगा इसका मतलब क्या हुआ, वो आई इंडेक्स में जो वैल्यू थी वो अपने राइट हैंड साइड के हर इंडेक्स की वैल्यू से, एलिमेंट की वैल्यू से बड़ी थी आपकी, तभी जे साइज के इक्वल होगा, तभी वो प्रिंट करो। देखिए आपका पर देखिए अगेन जैसे मैंने आपको बताया, जो इसका ड्रॉबैक था आपका वो था कि इसके 2 लूप चलाना। देखिए आपको नेस्टेड लूप चलाना, एक फॉर लूप ये चला देखिए आपका, उसके अंदर देखिए आपका दूसरा फॉर लूप देखिए ये चला देखिए आपका, जिसके वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बढ़ गई थी आपकी, वो हो गई थी आपके बिग ओवन स्क्वायर आपका। इसी को मुझे देखिए रिड्यूस करना आपका। अब देखिए आप चाहें तो अपने को, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है तो थोड़ा सा इस वीडियो को यहाँ पॉज करके देखिए कि क्या आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या इसको सिंगल लूप से आपका हैंडल कर सकते हैं। सिंगल का मतलब है कि विदाउट नेस्टेड लूप के क्या हैंडल कर सकते हैं आपका, आप करके देखिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं देखिए आगे तो बता ही रहा हूँ आपको, फिर इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं। अगर देखिए आपसे हो भी जा रहा है तो भी देखिए आप कंपैरिजन करने के लिए, कि सबके एक तरीका अलग होता है प्रोग्रामिंग करने का आपका, तो आप कंपैरिजन करने के लिए वीडियो को देख सकते हैं आपका, ठीक है। देखिए जरा अगला लॉजिक क्या आपका। अब देखिए सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट का देखिए दूसरा लॉजिक क्या, देखिए आपका टाइम एफिशिएंट, और आपका देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक आपका। देखिए नंबर देखिए वही आपके, कोई दूसरा नंबर नहीं ले रहा हूँ देखिए आपका। और देखिए इसको मैं क्या तरीके से करता हूँ, देखिए आपका मैं किस प्रकार से इसका एक लॉजिक निकाल रहा हूँ, वो जरा देखिए ध्यान से आपका यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका एक आपका वेरिएबल लिया, देखिए आपका मैक्स नाम का वेरिएबल आपका, और इसमें जो सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू वो स्टोर कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, इंटीजर अंडरस्कोर आपका मिन, एक आपका लिमिट्स डॉट एच एक हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड करके अगर आप करते हैं तो जो सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू जो माइनस में होगी आपकी, वो मैक्सिमम में स्टोर कर ले मैंने आपके, ठीक है। अब देखिए मैं एक लूप चलाऊंगा आपका फॉर आई इक्वल टू साइज माइनस, मैं उल्टा लूप चलाऊंगा साइज माइनस वन। देखिए आपका साइज माइनस वन, मैं पीछे से इधर को आऊंगा देखिए आपका, और ये कब तो चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो चलेगा आपका, और आई माइनस माइनस आपका, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। फिलहाल के लिए जो मैक्सिमम में सबसे छोटी वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया, इससे छोटी वैल्यू और कोई होते नहीं आपकी इंटीजर में आपकी, ठीक है। मैंने क्या लिखा देखिए आपका, क्या इफ एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है आपकी, क्या वो इस मैक्स से बड़ी है, तो देखिए 100% बड़ी, जो 2 है आपका, तो पॉजिटिव नंबर जो भी होगा आपका वो इस सबसे मिनिमम वैल्यू से बड़ा ही होगा आपका।
तो मैं क्या करूंगा आपका उस एरिया ऑफ आई को प्रिंट कर दूंगा आपका। देखिए प्रिंट है %d, एक कॉमा लगा लीजिए और यहाँ पर एरिया ऑफ आई को प्रिंट करा दीजिए आपका यहाँ पर। ठीक है आपका, तो ये 2 तो प्रिंट हो गया आपका, 2 आपका आउटपुट में आ जाएगा आपका। साथ में देखिए मैं क्या करूँगा आपका मैक्स, अगर ऐसा है तो मैक्स इक्वल टू एरिया ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अब आपका मैक्स में एरिया ऑफ आई की वैल्यू शुरू हो जाएगी आपके। दैट्स ऑल बस आपका। देखिए कोड खत्म हो गया आपका। देखिए आपका, तो देखिए इतना छोटा सा देखिए कोड था आपका, जिसमें बहुत आसानी देखिए एक सिंगल लूप देखिए मैंने चलाया। देखिए आपका एक सिंगल लूप चलाकर, कोई नेस्टेड लूप नहीं चला रहा। देखिए आपका बहुत सिंपल से देखिए सिनेरियो चला। देखिए आपका एक बात और उसको ड्राइव करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या है कि नहीं आपका। देखिए मैक्सिमम में, चलो मैं आपका मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ आपको। देखिए मैक्सिमम में कोई भी माइनस वैल्यू चल रही होगी, ठीक है, वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, माइनस में चलेगा। फिलहाल के लिए मैं माइनस आपका यहाँ पर -1 लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए आपका। पर आप सोचेंगे सर यहाँ मैं कोई माइनस वैल्यू डाल सकता हूँ, पर ये माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जो आपकी इंटीजर अंडरस्कोर मिनिमम होता है आपका, ये बहुत बड़ी माइनस वैल्यू होती है आपकी। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए आई इक्वल टू, इसका साइज कितना था, देखिए 0 1 2 3 4 5, तो इसका साइज 6 आपका, तो 6 -1 5 हो जाएगा आपका। तो आई की वैल्यू 5 हो गया आपकी। क्या एरिया ऑफ आई में जो आपका जो 2 है आपका, 5 में कौन सी वैल्यू चल रही है, देखिए आपको 2 चल रही है आपकी। क्या 2 आपका इस -1 से जो भी मैक्सिमम वैल्यू चल रही है, क्या उससे बड़ी वैल्यू है? बिल्कुल बड़ी वैल्यू आपकी। तो देखिए पहला आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए आपका 2 प्रिंट हो गया आ जाएगा आपका। ठीक है आपका। अब आपका क्या हो जाएगा, मैक्स में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इस इंडेक्स जो वैल्यू थी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। आई माइनस आई 4 हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते देखिए आपका। अब बताइए फोर्थ इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चल रही है, 5 वैल्यू चल रही है आपकी। क्या 5 मैक्स में क्या 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा आपका 5 आपका। तो 5 भी देखिए प्रिंट हो गया आपका, 5 प्रिंट हो जाएगा आपका। और साथ में मैक्स इक्वल टू एरिया ऑफ आई, ये आपका 5 हो जाएगा आपका। अब आपका ये हो जाएगा 3 आई माइनस करूंगा। देखिए आपका 3। अब देखिए थर्ड इंडेक्स कौन सी 3 है। क्या 3 जो है आपका 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा आपका, तो ये प्रिंट नहीं होगा आपका। तो आई माइनस 2 हो जाएगा आपका। क्या जो 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चल रही है, 4 चल रही है आपकी। क्या 2 5 से बड़ा है? सर 4 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा आपका, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया आपका। आई माइनस 1 हो जाएगा आपका। अब 1 पे कौन चल रहा है, 17 चल रहा है आपका। क्या 17 5 से बड़ा है? अब बिल्कुल बड़ा आपका, तो 17 देखिए प्रिंट हो गया आपका। अब क्योंकि देखिए आपका 17 मैक्स हो गया, तो 17 मैक्स में स्टोर हो जाएगा आपका। आई माइनस 0। अब 0 पे कौन सी वैल्यू, 16 आपकी। क्या 16 17 से बड़ा है? नहीं बड़ा आपका, तो आंसर क्या है आपका 2 5 और 17 देखिए आपका। तो देखिए ये वो नंबर थे जो लीडर्स इन एन एरे है आपका। तो देखिए सिंपल सा देखिए कोड था आपका। अगर आप देखें ये कोड उस पहले वाले कोड से भी ज़्यादा इजी है अगर आपका देखा जाए। पर देखिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे किस प्रकार से प्रोसेस करना है, किस प्रकार से मैक्स वेरिएबल लिया मैंने आपका, किस प्रकार से मैं आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के जो लूप चला रहा हूँ आपका। तो ये जो आपका कोड, ये सोचना, यही देखिए आपकी कोडिंग कहलाती है। इसी को कहते हैं कि आपको एक ऑप्टिमाइज कोड लिखना आता है, आपको किसी ब्रूट फोर्स से बेटर प्रोग्राम लिखना आता है आपका। देखिए इसके वजह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जा रही है आपकी, देखिए वो सिर्फ ओवन हो रही है देखिए आपकी। और क्योंकि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ओवन है आपकी। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी को एक देखिए प्रॉपर फंक्शन के रूप में लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए आपका जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे काम करेगा। जरा देखिए जरा। अब देखिए सेम चीज़ देखिए जो मैंने अभी आपको समझा रहा था, देखिए वो पूरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको देखिए यहाँ पर प्रॉपरली टाइम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैक्सिमम में कोई भी एक आपकी एक बहुत ही नेगेटिव वैल्यू देखिए स्टोर होगी आपकी, ठीक है आपका। तो मैक्स में चलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक माइनस में आपका 10,000 डाल दे रहा हूँ। देखिए आप बहुत लाखों करोड़ों में होती है आपकी वो, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज मत होएगा आपका, ठीक है। आई देखिए साइज -1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपका। साइज 5 6 है, तो ये 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए एरिया ऑफ आई में क्या है, 2 है आपका, ठीक है आपका। क्या 2 आपका है, क्या वो ग्रेटर देन आपका -10,000 से आपका? बिल्कुल, जो भी यहाँ वैल्यू चल रही है देखिए आपकी, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। मैंने 10,000 अज्यूम किया तो -10,000 डाल दिया मैंने आपका। बिल्कुल ये देखिए आपका है आपका। तो आपका जो एक आउटपुट आ गया आपका 2, बिल्कुल कंफर्म हो गया आपका। अब आपका क्या होगा, देखिए क्या मैक्स इक्वल टू एरिया ऑफ आई, देखिए आपने उसको स्टोर भी कर लिया आपका। अब मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्स आपका हो जाएगा 2 आपका। आई माइनस आई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। अब फोर्थ इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चल रही है, 5 चल रही है देखिए आपकी। क्या 5 2 से बड़ा है आपका? अभी क्योंकि मैक्स देखिए 2 चल रहा है आपका, देखिए 5 2 से बिल्कुल बड़ा है आपका, तो 5 भी प्रिंट हो गया आपका, ये भी डन हो गया आपका। अब आपका मैक्स इक्वल टू एरिया ऑफ आई, अब यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा आपका। अब आई माइनस आई कितना हो गया, 3 हो गया आपका। थर्ड इंडेक्स पे क्या चल रहा है, 3 चला देखिए आपका। क्या 3 जो है वो 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा आपका,
फॉल्स हो गया आपका, अब ये हो जाएगा 2। अब आ जाएगा 4, क्या 4 क्या 5 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं बड़ा आपका, ये भी फॉल्स हो गया। अब ये हो जाएगा 1 आपका। 1 पे कौन सी वैल्यू चले? देखिए 17 चले, देखिए आपकी, क्या 17 आपका 5 से बड़ा है? 100% बड़ा है आपका, तो 17 भी प्रिंट हो गया, देखिए आपका 17 भी प्रिंट हो गया आपका। और अब आपका मैक्स कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा आपका। आई माइनस माइनस 0, अब 0 पे कौन चल रही? 16 चल रही है आपकी, क्या 16 17 से बड़ा है? मैक्स कितना है? 17 आपका, 16 17 से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं प्रिंट होगा आपका। यही देखिए आपका आउटपुट हो गया, देखिए आपका। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और देखिए इस कोड का जो बेस्ट पार्ट मैंने आपको बताया, सिर्फ देखिए एक सिंगल लूप चला, देखिए आपका, और इसकी वजह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेस्ट रही आपकी। सिर्फ ओ एन टाइम पर आप उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए आपका। तो देखिए आप बताए किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप ओ एन टाइम पर सॉल्व करने जा रहे हैं, ओ एन स्क्वायर से आपने इसको ओवन कर दिया, तो इससे और बेटर ऑप्टिमाइज क्या हो पाएगा कोड आपका। तो देखिए आपको इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग सीखनी है। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को एक बार प्रैक्टिस करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये भी कंफर्म हो जाए कि हाँ आपका आंसर सही आ रहा है, कंफर्म आपका आंसर आ रहा है आपका। चेक करके देखिए जरा। देखिए पहले आप पुराने कोड को देखिए क्या कर दिए, यहाँ पर दिमाग लगा दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन हो आपको। देखिए मैंने पूरे को दिमाग बना दिया आपका। अब यहाँ पर देखिए फ्रेश कोड लिख रहा हूँ, देखिए आपका एक देखिए मैंने इंटीजर आई लिखा आपका, और एक देखिए आपका मैक्स नाम को वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं आपका एक वैल्यू स्टोर कर दे रहा हूँ आपका इंटीजर। और ये अभी आपको देखिए एरर दे देगा, देखिए इंटीजर अंडरस्कोर मीन, ये अभी आपको एरर इसलिए देगा क्योंकि इसके लिए एक आपको हेडर फाइल लगानी पड़ेगी limits.h, हैश इंक्लूड limits.h आपका, ठीक है आपका। ये आपने हेडर फाइल लगा दी। अब देखिए यहाँ पर एरर आना बंद हो जाएगा कुछ देर बाद, देखिए आपका जब जैसे रिफ्रेश करेगा अपने आपको। चलिए ये देखिए एरर बंद हो गया, देखिए आप अभी तक यहाँ पर जी देखिए रेड अंडरलाइन दिखा रहा था आपका। अब आप यहाँ पे लूप चला दीजिए, देखिए फॉर, वैसे मैं अभी आपको एक इंटीजर मिन की वैल्यू को प्रिंट भी करके दिखा दूंगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू आती कितनी है। देखिए जरा आपका, देखिए मैंने आपका आई इक्वल टू साइज -1 से लूप चलाया आपका, -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो लूप चलाया आपका, और आई माइनस एक, तो ये हो गया आपका। अब इसके अंदर आप चेक कर लीजिए क्या, इफ़ अगर आपका एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है, अगर ये कभी भी अगर आपके मैक्स से अगर बड़ी है, तो इसका मतलब है ये अपने राइट हैंड साइड से सबसे बड़ी होगी आपकी, क्योंकि मैक्स में जो भी राइट हैंड साइड के नंबर आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर मैक्स में स्टोर हो रहा है आपका। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है अगर आपकी, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पर इसको प्रिंट भी कर लीजिए, ठीक है आपका। और साथ में इसको देखिए पहले तो प्रिंट कर दे रहा हूँ, देखिए आपका प्रिंट %d कॉमा लगा दिया आपका, कॉमा एरे ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, और साथ में आप मैक्स को बदल दीजिए कि अब आपको नया मैक्स मिल गया, आपको मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई। दैट्स ऑल, बस आपका हो गया काम आपका, ठीक है आपका। अब इसको चला के देखते हैं कि सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा है आपके। तो इस एग्जांपल के हिसाब से 18 भी आपका लीडर है, 17 भी लीडर है, और 5 और 2 लीडर है आपके इस एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है, जो मैंने देखे नंबर नीचे डाले थे आपके। तो रन करके देखिए जरा इसको। ये देखिए आपका 2 देखिए आपका 5 देखिए 17 और 18, तो देखिए ये चारों आपके लीडर थे, देखिए चारों लीडर आपका देखिए प्रिंट होकर आ गए आपके। अब देखिए मैं एक ऐसे नंबर डालूं, देखिए आपका जो इसमें लास्ट के अलावा कोई लीडर बनेगा नहीं, देखिए आपका 1 2 3 4, चलिए 5 और 6। तो देखिए 1 के राइट में सारे बड़े नंबर है, देखिए 2 के राइट में सारे बड़े नंबर है, तो देखिए इसमें 6 के अलावा कोई लीडर नहीं होगा आपका, क्योंकि जो राइट मोस्ट नंबर है उसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो वो तो लीडर बनना था आपका। तो इसका आंसर 6 आएगा, देखिए आपका चला के देखिए जरा आपका। ये देखिए आपका, देखिए लीडर्स इन एरे 6 आ रहा है, देखिए आपका। तो देखिए आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए, ये नहीं कि एक बार प्रोग्राम चल गया तो ओके हो गया आपका। आप चेक भी करके देखिए कि क्या वो सारे सिनेरियो में आपका जो प्रोग्राम है, कोड आपका वो सही आउटपुट दे रहा है आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं किस प्रकार से प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखिए आपका मैंने देखिए आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लूप चलाया आपका, एक रिवर्स ऑर्डर में लूप चला रहा हूँ आपका, और राइट हैंड साइड से जो सबसे मैक्स नंबर है उसको निकालते जा रहा हूँ आपका। तो अगर जो करंट इंडेक्स, जो एरे ऑफ आई इंडेक्स में जो वैल्यू है वो अगर मैक्स से बड़ा है, तो अपने राइट हैंड साइड से सबसे बड़ा होगा आपका, क्योंकि राइट हैंड साइड का सबसे बड़ा नंबर मैक्स में स्टोर होते जा रहा है आपका यहाँ पर। तो देखिए इसमें एक सिंगल लूप से देखिए आपका काम हो गया आपका। तो जो नेस्टेड लूपिंग थी आपने उसको क्या करा, ऑप्टिमाइज करा आपने, और उसको सिंगल लूप में कन्वर्ट कर दिया। देखिए पहला वाला कोड देखिए आपका नेस्टेड लूप था, देखिए आपका, और ये आपने देखिए सिंगल लूप में कन्वर्ट कर दिया आपने। अब देखिए मैं एक बार आपको इंट मिन की वैल्यू भी प्रिंट करके दिखा दूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग बना दे रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आपको जो मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है वो प्रिंट करके दिखा, देखिए आपको। तो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, देखिए आपका मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम इंटीजर
एज, यहाँ परसेंटेज डी लगाइए आप यहाँ पर, ठीक है आपका, और साथ में यहाँ पर मैक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे का जो एक मैसेज था वो बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था आपका लीडर्स इन एन एरे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ आपका। ये मैं सिर्फ देखिए आपको मिनिमम वैल्यू बताने जा रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मैक्स में देखिए आपका मैंने इंट अंडरस्कोर मिन स्टोर किया था ना आपका, वो कितना होता है वो देखिए बता, बहुत बड़ी वैल्यू होती है माइनस में आपकी। चल चेक करके देखिए जरा, ये देखिए आपका -2147483648 देखिए आपका, ये इंटीजर की मिनिमम वैल्यू होती है। इसी में अगर आप लास्ट का 8 को 7 कर देंगे आपका, माइनस हटा दीजिए आपका, ये पॉजिटिव की सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी आपकी। अगर आप चाहें देखिए आपका यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू इंट अंडरस्कोर मैक्स लगा देंगे अगर आपका, तो ये पॉजिटिव वैल्यू निकाल देगा आपका। मिन की जगह मैक्स लिख दीजिए आपका यहाँ पर। मैं काम कर दोनों वैल्यू प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ देखिए आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको। ये मिन वैल्यू आपकी और यहाँ पर आपका एक मैक्स निकाल लीजिए आपका। मैक्स इक्वल टू जाएगा आपका इंटीजर अंडरस्कोर मैक्स आपका, ठीक है। इसी के बाद स्लैशन लगाइए, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करके दिखा दो आपको। मैक्सिमम इंटीजर, ठीक है आपका। तो एक में मिन की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, एक में मैक्स की वैल्यू, इसको मिन कर दीजिए आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब तो चला के देखिए, देखिए जो लास्ट का डिजिट देखिए आपका, इसमें देखिए आपका माइनस हट गया देखिए आपका, प्लस वाले में देखिए आपका, और 8 का 7 हो जाता है, बाकी पूरा नंबर वही रहता है देखिए आपका। तो ये आपके सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी इंटीजर की रेंज की, और ये सबसे बड़ी आपकी वैल्यू है। तो कभी अगर आपको कंपैरिजन करना हो, तो आपको अगर मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो, तो इस प्रकार से आप जो है इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इनको यूज़ करने के लिए आपको ऊपर limits.h हेडर फाइल को लगाना पड़ेगा आपका। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा कुछ इसमें डाउट्स क्लियर कर दिया आपके, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको दोनों, आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक और आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक, आपके देखिए दोनों ही देखिए मैंने आपको बता दिया आपका यहाँ पर। आपको देखिए दोनों ही तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा आपका। लेकिन देखिए आपको मैंने कहा था ना कि जो इसका ऑप्टिमाइज लॉजिक होगा वो ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि ये तो हमें समझ में आ ही नहीं सकता या हम कभी कर ही नहीं सकते आपका। पर देखिए आपको ऐसी सोच डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप उस प्रकार से सोच पाओ। देखिए उस पहले लॉजिक को ब्रूट फोर्स क्यों कहते हैं आपका, क्योंकि सबसे पहले वही हमारे दिमाग में आता है आपका। पर उसमें थोड़ा सा आप और सोचेंगे तो आपको लॉजिक आने लग जाएंगे। तो देखिए ये सब प्रैक्टिस होती है। आप सोचेंगे क्या हम भी शुरू में क्या ऐसा कर पाते, जी नहीं, हमको भी देखिए बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। हम बार बार जो करते हैं आपका, वो सोच हमारी डेवलप हो जाती है उस प्रकार से, क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी सोच ऐसे डेवलप हो जाएगी। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करिए। और मुझे लगा कि वो ऐसे कमेंट्स है जो मैं कमेंट से उस कंफ्यूजन को दूर कर सकता हूँ, तो मैं कमेंट कर दूंगा उन कंफ्यूजन के लिए आपका। और मुझे लगा कि वो आपके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंफ्यूजन से जो कमेंट्स दूर नहीं हो सकते, तो मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए आपका। पर अगर ऐसे प्रोग्राम जो मैंने अभी कवर नहीं किए हैं, पर आपको कभी लगा हो कि किसी टेक्निकल राउंड में वो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, या कभी आप हैकर रैंक्स में या लीड कोड में आप किसी प्रोग्राम को लगा रहे हो और आपसे नहीं लग पा रहा हो आपका, तो आप मुझसे पूछेगा, मैं उनके भी आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा आपका। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आते हो प्लीज़ इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CS IT ब्रांच से कर रहे हो, या MCA BCA कर रहे हो, या BSc विद कंप्यूटर साइंस कर रहे हो आपके, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।